68,500 मांग घोटाला हुआ है। हमने कहा आप सीधे मुख्यमंत्री से मिलवाइए, तो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि हम आपकी बात मुख्यमंत्री से नहीं करवा पाएंगे। 500 की बची हुई 26,000 सीटों को 69,000 में जो आरक्षण का घोटाला किए थे उसको छिपाने के लिए कर रहे हैं। जी, हमारी जो भर्ती 30-35 की है वो जो है 69,000 के बच्चों में दी जाए, अपना आरक्षण घोटाले को छिपाने के लिए दे रहे हैं। जब ये सरकार है या आने वाली सरकार है वो तो सीधा खड़ा कर देगी, जब आपकी सीट आपके पद नहीं है तो हम कहाँ से आपको दें। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं सबा खान। यहाँ मैं इस वक्त इको गार्डन में हूं और यहाँ पर 68,500 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं। इनसे सीएम योगी आदित्यनाथ फेस टू फेस मिलकर 33% अंकों पर एक हफ्ते के अंदर विज्ञापन जारी करने का बात करते हैं और उसके बाद इस बात को वो नकार देते हैं, यानी कि उनकी तरफ से ये चीजें पूरी नहीं हो पाती हैं। और इस बात को लेकर यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनसे हम और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, इन्हीं से जानेंगे कि और ज्यादा डीपली। आप ये बताएं कि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब आपको आश्वासन दिया तो अभी कितने दिन का गैप है अभी कि आप लोग यहाँ पर आ गए, धरने पर आ गए? हमें ना कोई आश्वासन, उन्होंने सिर्फ अपना जो शासनादेश लागू किया था उसको पालन नहीं किए थे, तो हमारा मामला न्यायालय में था। लेकिन ये न्यायालय में होने के बावजूद जो शिक्षा मंत्री हैं, या फिर ये हम कहें कि ये मुख्यमंत्री के ही आदेश का पालन कर रहे होंगे शिक्षा मंत्री, कि 68,500 की बची हुई 26,000 सीटों को 69,000 में जो आरक्षण का घोटाला किए थे उसको छिपाने के लिए कर रहे हैं। तो हम न्यायालय में थे, हमारा मामला न्यायालय में चल भी रहा था, तो उसके बावजूद ये उस सीट को देने का कार्य कर रहे हैं। तो तब से हमारा यहाँ से हम 4-5 दिन SCRT पे थे, फिर वहाँ से हमें यहाँ पुलिस द्वारा रख दिया गया है, तो हम आज 15 दिन से यहाँ पे हैं। बाकी हमारा धरना 2.5 साल से चल रहा है और हम न्यायालय में हैं। तो मुख्यमंत्री के द्वारा अभी हमारी बात एक दिन कर साल के बीच में कितनी बार आपको शिक्षा मंत्री या सीएम से मुलाकात हुई आपकी? सीएम से तो मुलाकात नहीं हो पाई है। आपने ये लगाया है पोस्टर? नहीं, शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है, लेकिन उन्होंने एक कोरा आश्वासन जो है एक तरीके से दिया, फिर अपनी ही बातें सुबह पलट जाते हैं। यहाँ तक कि 68,500 की शिक्षक भर्ती का और 69,000 दोनों अलग अलग बताने वाले ये विधानसभा में, इस सदन में ये बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अपनी बात से ये पलट गए हैं। तो इसलिए इस सरकार से हमें भरोसा नहीं है। हाँ, हम जरूर अपनी मांग रखने के लिए अभी न्यायालय में है और न्यायालय पे ही भरोसा है। हम चाहते हैं कि हमारी मुलाकात एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी से करवाई जाए और हम अपनी बातों को उनको अवगत कराएं कि हमारा मामला क्या है, क्योंकि ये जो अधिकारी हैं ये बीच में हमें गुमराह कर देते हैं। और अभी भी एक दिन हमें, जिस दिन हमारा निदेशालय पे गुमराह तो नहीं करते हैं। देखिए 69,000 वालों ने संघर्ष किया, उन्होंने शिक्षा मंत्री से मीटिंग की, उनकी 6,500 सीटों पर भर्ती। तो शिक्षा मंत्री से अभी हम ADCP साहब आए थे, वो हमें आश्वासन देके गए कि हमने कहा आप सीधे मुख्यमंत्री से मिलवाइए, तो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि हम आपकी बात मुख्यमंत्री से नहीं करवा पाएंगे। लेकिन हमने कहा सर शिक्षा मंत्री से करवा दीजिए, तो कहा हम शिक्षा मंत्री से करवाएंगे। अब हम उस आस में बैठे हैं कि देखिए कब तक हमें मिलवाने के लिए हमारा डेलीगेशन जाता है। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर हमारी बात मुख्यमंत्री से हो जाए तो हमें शायद न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हमारी सिर्फ ये मांग है कि हमारी 68,500 सीटों को 30-33 के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाए, न कि बची हुई सीट को किसी अन्य भर्ती में जोड़ा जाए। सीधी सी एक मांग है। अगर अभी नहीं वहां से कुछ हो रहा, कहना है कि आपकी जो भर्तियां हैं वो दूसरों को दी जा रही हैं, ऐसा कुछ है क्या? जी, हमारी जो भर्ती 30-35 की है वो जो है 69,000 के बच्चों में दी जाए, अपना आरक्षण घोटाले को छिपाने के लिए दे रहे हैं। जबकि 69,000 वो तो घोटाले की सीटें हैं ना जो शिक्षा मंत्री ने दिया है। नहीं मैडम जी, तो एग्री किए हैं ना कि हाँ घोटाला हुआ है और उस पर उन्होंने रिक्त पदों को भरा। हाँ, तो अगर मैडम जी उन्होंने ऐसा कर, मेरी भी मतलब हम लोगों की सुनवाई जो है आज भी न्यायालय में चल रही है, तो उसमें न्यायालय द्वारा इनसे इंस्ट्रक्शन मांगा गया कि ये सीटें हैं कहाँ से, क्योंकि अभी ये बयान दिए हैं कि ये 68,500 की सीटों को उसमें कर रहे हैं, मना भले कर रहे हैं। तो आज इनसे इंस्ट्रक्शन लिया गया। अब कोर्ट में क्या हुआ, सुनवाई हुई कि नहीं हुई, अभी हमारे कुछ साथी गए हैं न्यायालय में, तो वहां से पता चल पाएगा कि ये 6800 सीटें कहाँ से लाए हैं। अगर 6800 सीटें 68,500 की नहीं है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चाहे जहाँ से ला के, लेकिन हमें 68,500 की जितनी सीटें बची है वो 68,500 के अभ्यर्थियों से भरी जाए। हमारी मांग यही है। 69,000 में जो इनवैलिड लोग को घुसेड़े हैं घोटाला करके, उनको निकाल नहीं रहे हैं। उनको जो सीट दे दी उनको दे दी, उनको निकाल नहीं रहे हैं। बाकी जो ये धरना दे रहे थे 69,000 वाले, वो 68,500 में से सीट निकाल के उनको दिए हैं। ये मैटर है। वो भर्ती कंप्लीट हो गई है, उसके बाद में इन्होंने उनको निकाला नहीं, जिनको जबरदस्ती घुसेड़ा गया उसमें आरक्षण के तहत जो घोटाला किए हैं उनको बाहर नहीं किए हैं। अलग से 68,000 आप लोगों की सीटें 69,000 वालों को दे दी गई, और जो घोटाले की बात कर रहे थे वो घोटाला जिनके साथ हुआ, घोटाले पर जिनकी भर्ती हुई है उनको भरा नहीं गया। मैम, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ योगी जी को कि ये जो भर्ती हुई थी उससे एक हफ्ते पहले संशोधित शासनादेश आया था
जो कि बाबा जी ने मीटिंग की थी वो उस पर लिखा हुआ है, कहा था बाबा जी ने कि 30-33 अंक पा करके अभ्यर्थी पास होंगे, उस पर भर्ती होगी। और उसके बाद जब भर्ती यानी एग्जाम 30-33 पे देने के बाद जो रिजल्ट आता है, उससे पहले कुछ लोग अपने नंबर देख के और वो कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट के अंतरिम आदेश के वो एक अंतरिम आदेश का ऑर्डर करा लाते हैं और उस पर पूरी भर्ती 40-45 पे कर देते हैं। उसके बाद उसमें 26,000 सीटें बची रह जाती हैं। 26,000 जो सीटें बची रह जाती हैं, उसके लिए हम लोग पिछले लगभग 2.5 साल से धरनारत हैं, आंदोलन कर रहे हैं। बाद में बीच में ये कोविड आ गया तो उसकी वजह से हम लोग रुक गए थे। अभी 15 दिन से फिर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इन्होंने जो हमारी 26,000 सीटें बची हुई हैं वो 69,000 में जो आरक्षण घोटाला हुआ था, योगी क्या नाम है मंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री ने उसको स्वीकार भी किया है। तो उनको जो आरक्षण घोटाला की सीटें भर ली है उसमें हम लोगों की सीटें 6800 दे रहे हैं, जबकि उस आरक्षण में जो घोटाला हुआ है, जो गलत लोग नियुक्त हैं उनको निकाल के उसके उन पर इनको नियुक्ति दी जानी चाहिए। आपको कैसे पता कि आपकी सीटें उधर दी गई हैं? क्योंकि ये तो उन्होंने कहा माननीय शिक्षा मंत्री ने ये पेपर में विज्ञप्ति अपने बयान दर्ज करवाते हुए बताया था प्रेस मीडिया को कि जो पिछली 2018 में भर्ती हुई थी 68,500 की, उसमें 22,000 पद शेष रह गए थे। तो उन्होंने कहा कि इसका जो विसंगतियां हुई 2019 वाली परीक्षा 69,000 में, उसको हम बांटने के लिए 68,500 से 6,000 सीटें दे रहे हैं और जो इनको आरक्षण वालों को दी जाएंगी और जो शेष बचेंगी 17,000 सीटें उनसे नई भर्ती निकालेंगे। मैडम मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 68,500 की भर्ती थी और 69 भर्ती थी, दोनों डिफरेंट भर्तियाँ हैं। जनवरी 2018 में विज्ञापन जारी होता है 68,500 पद के लिए, उसमें जो बेसिक शिक्षा नियमावली 2000 बेसिक शिक्षा नियमावली 20 में संशोधन पर ये भर्ती हुई थी, जिसमें बीएड को इंक्लूड नहीं किया गया था, केवल बीटीसी, शिक्षा मित्र और डीएड वाले जो अभ्यर्थी थे इसमें शामिल किए गए थे। इसमें जब पेपर हुआ था तो पेपर के जब फॉर्म डाला अप्लाइड किए गए तो लगभग 1,07,000 लोगों ने अप्लाइड किया था और 1,03,000 लोगों ने एग्जाम दिया था। जब इसमें इनका जो शासनादेश है इसमें साफ से लिखा है, जो विशेष सचिव है राजलिंगम जी, इनको दिया गया था और इसमें लिखा था, इसमें शासनादेश के बिंदु 7 में ये संशोधन किया गया था जो कि आर्ता से संबंधित था कि इसमें जो 1,07,000 बच्चे बैठे थे, ये 68,500 पद थे। तो इसके सापेक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी लोगों ने मीटिंग करवाई गई थी। मुख्यमंत्री के आदेशानुसार मीटिंग किया था आपने मुख्यमंत्री? हाँ जी, तो उस मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था कि इसमें जो है आर्ता है और पासिंग मार्क में संशोधन किया जाए, यानी कि 40-45 की जगह 30-33 कर दिया गया था और उसका आदेश भी जारी हुआ है, ये प्रेस विज्ञप्ति है। तो इसमें क्या हुआ कि 41,556 लोग पास हो गए थे। 30-33 में हम लोगों ने परीक्षा दी थी और 30-33 परीक्षा देने के बाद कुछ विशेष वर्ग के लोग जो है कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट में जाकर के अपना एफिडेविट लगा देते हैं। जब उन्होंने नंबर मिला लिया कि मेरा 40-45 से अधिक हो रहा है तो इंटरिम आदेश आता है कोर्ट का और सरकार से सफाई मांगी जाती है। सरकार कोर्ट कहती है कि आपने काउंटर दाखिल कीजिए 30-33 के पक्ष में, आपने जो किया था संशोधन किया था इसमें आप सफाई दीजिए। तो वहाँ पर सचिव जब जाते हैं, परीक्षा नियामक के सचिव जाते हैं और क्या नाम है विशेष सचिव जाते हैं, अपर निदेशक जाते हैं, उनको कोर्ट का कोई जवाब नहीं आया। तो उन्होंने समय मांगा कि मुझे समय दीजिए, कोर्ट से कहा मुझे समय दीजिए, मैं इसमें काउंटर दाखिल करूँगा। आज तक कोई भी काउंटर दाखिल नहीं किया गया। 41,556 लोग पास हुए थे, शेष 68,500 जो पद बचे थे वो हम लोगों ने अभी न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। बराबर 2018 से हम लोग धरना दे रहे हैं, कभी विधानसभा पे, कभी सचिवालय के सामने, कभी जो SCRT दे रहे हैं, कभी माननीय मुख्यमंत्री के आवास पे दे रहे हैं। तो आज तक जो है कभी भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं करवाई गई है। शिक्षा मंत्री ने खुद माना है कि ये दोनों वैकेंसियां डिफरेंट है। 69,000 वाले जो अभ्यर्थी थे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि जो 68,500 के पद से घोटाला 69,000 में हुआ था कि आप में हुआ था? मैडम 68,500 महा घोटाला हुआ है, उसमें CBI जांच के लिए माननीय कोर्ट ने इनको आदेशित किया, लेकिन इन्होंने उसके आदेश को नहीं माना। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। विभागीय लोगों से जांच करवा ली और अपने आप को क्लीन साफ कर लिया, जबकि 68,500 में लाखों अभ्यर्थी शामिल हुए थे और हजारों कॉपियां जला दी गई। किसी का 22 नंबर था तो 122 कर दिया गया, किसी के 122 नंबर था तो उनका 22 कर दिया गया और आज तक रिजल्ट आ रहे हैं। लगभग ये
4-5 बार नियुक्ति हो चुकी है, अभी कुछ पेंडिंग में लगभग जो है माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 109 लोग फिर पास हो गए हैं, जो अभी तक उनका नियुक्ति नहीं दी गई है। ये पूरा मैटर जो है पूरे कोर्ट में विचाराधीन है। हम लोग डबल बेंच में हमारा केस चल रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय शिक्षा मंत्री को पता नहीं कौन सा प्रेशर है, किसके दबाव में आकर के जो उन्होंने विसंगतियां की हैं 69,000 में, 68,500 से वो निकाल के पद इसमें दे रहे हैं, नई 17,000 पदों पर नई भर्ती निकाल रहे हैं। हम लोग जो 30-33 के शेष बच्चे हैं, वो जो न्यायालय में 2.5-4 साल से बराबर 2018 से बराबर अभी हम लोग सफर कर रहे हैं। माननीय कोर्ट का इसमें सकारात्मक निर्णय आने वाला है। जब उसमें सीटें नहीं बचेगी, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों को कहाँ नियुक्ति देंगे? ये सरकार है या आने वाली सरकार है, वो तो सीधा खड़ा कर देगी, जब आपकी सीट, आपके पद नहीं है तो हम कहाँ से आपको दें? तो हम केवल सामूहिक रूप से निवेदन करना चाहेंगे सरकार से, माननीय शिक्षा मंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि आपका शासनादेश आपका दिया हुआ है, आप उसे कोर्ट में डिफेंड कीजिए। और हमारे जो शेष बच्चे हैं जो 30-33 पास हो रहे हैं, लगभग उनकी संख्या 12,000 होगी, लगभग 12,000 एक अप्रॉक्स, तो अनुमानित 12,000 बच्चों, उनको अपने आदेशानुसार अपने शासनादेश में नियुक्ति दीजिए। बाकी जो सीटें बचे आप चाहे आरक्षण दे दीजिए, चाहे नई भर्ती में दे दीजिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है मैडम। और 69,000 की वैकेंसी निकली थी, 69,000 पूरी हो गई, उसके बाद 6,000 पद अलग से दी जा रहे हैं। मैडम ऐसी पहली बार मैंने सुना है कि जितने पद विज्ञापित किए गए हैं वो भरने के बाद दोबारा जोड़ दिए। घोटाला हुआ है उन पदों पर हमने 6,500 सीटें भरी है, लेकिन यहाँ पर 68,500 के शिक्षक अभ्यर्थी यह आरोप लगा रहे हैं कि इनकी जो भर्तियां थी, इनकी जो पदें थी वो उधर दे दी गई हैं और इनके साथ अन्याय हुआ। जो जांच इनके साथ होनी चाहिए थी, जो घोटाला इनके साथ होना चाहिए था, उसकी जांच अभी नहीं हुई है और ना इनको अभी इनका अधिकार मिला है। इस बात को लेकर ये लोग नाराज हैं और इको गार्डन में कितने दिनों से हैं? 20 दिनों से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर दीजिएगा। देखते रहें नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।